क्या हुआ विधानसभा में? सबसे पहले आपने किन मुद्दों को रखा? हर विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एनएच हो और नगर निगम हो, सारे विभाग मिलकर न हजारीबाग का तहस नहस कर दिया। हजारीबाग कोचिंग हब माना जाता है और एक नया जो विधेयक आया है कोचिंग को लेकर, हजारीबाग आप जाके देखिए तो एक वेंटिलेटर आज के डेट में काम नहीं कर रहा। ये तो वो चाहते हैं कि एक नया हॉस्पिटल बने ताकि ये समस्या सॉल्व तो हो। बनाइए ना, सरकार में हजारीबाग में फ्री में जमीन देता हूँ, बनाइए, आपको कितनी जमीन चाहिए। अगर बड़का गांव के लोग हजारीबाग में बसे हुए हैं, उनका यहाँ भी वोटिंग करते, बड़का गांव में करते, तो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। तो मैं तो कहा, चाहे दोषी भाजपा वाले हो या कांग्रेस है या जेएमएम, ये मतलब नहीं रखता। दोषी दोषी होता है, चोर चोर होता है। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग विधानसभा सत्र का आखिरी दिन 28 तारीख आज खत्म हो गया है, लेकिन 3 दिन में बहुत कुछ हुआ, बहुत हो हंगामा भी हुआ। मेरे साथ हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद जी हैं जो कई मुद्दों को सदन में रखा है। ये जानते हैं किन मुद्दों को रखा और क्या उन मुद्दों पर मोहर लगा या नहीं लगा। क्या हुआ विधानसभा में? सबसे पहले आपने किन मुद्दों को रखा जो जिस पे मोहर लगा है? इस बार विधानसभा अच्छे रूप से नहीं चल पाई, सरकार की मंशा नहीं थी चलाने। बहुत सारे मुद्दे लेके आए थे, किसी तरह से शोरगुल के चक्कर में फंस गया। आज मैंने गैर संकट मुद्दा में हजारीबाग में जो जल जमा हो रहा है उसके में बोला कि हजारीबाग की धरती प्रकृति का वरदान है। अगर वहाँ जल जमा हो रहा है तो कहीं न कहीं इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा फेलियर है। उन लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कोई मतलब नहीं। हर विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एनएच हो और नगर निगम हो, सारे विभाग मिलकर न हजारीबाग का तहस नहस कर दिया। जांच होने चाहिए, पूर्व के जो अधिकारी थे उन पर भी जांच होनी चाहिए। हजारीबाग में जल जमा हो ही नहीं सकता, और हजारीबाग में जल जमा हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके अलावे ये सवाल जो आपने उठाया, इस पे मंत्री सुदीप सोनू जी ने आपको कहा कि आपके ही सरकार थी पहले, सांसद भी आपके थे 5 साल पहले, विधायक भी बहुत, मतलब फिर उसका जवाब आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया कि ये सब चीज़ को भूल के आगे जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? क्या अगर सुदीप सोनू जी चाह रहे हैं कि अगर हम भाजपा वाले सरकार में कुछ गलती किए तो उनको हम माफ़ कर देंगे, तो बोल दें, अच्छी बात है कि भाजपा वाले लोग गलती कर सकते हैं। मैं तो कहा, चाहे दोषी भाजपा वाले हो या कांग्रेस है या जेएमएम, ये मतलब नहीं रखता। दोषी दोषी होता है, चोर चोर होता है, उसे दंडित करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तभी हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। आज हम दिनों दिन पिछड़ते जा रहे हैं। जब झारखंड बना था तो उम्मीद हम लोग कर रहे थे ये जापान बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, और 25 साल के बाद भी हम वहीं हैं। ये दुर्भाग्य है। कौन पदाधिकारी गलती किए, कौन एमपी गलती किया, कौन सांसद गलती किया, मतलब वो है, कौन विधायक गलती किया, कौन सा वो व्यक्ति है जो दोषी है, कौन घोटाला किया वो दोषी है, उसे आप दंडित करें। मेरा भी सहयोग रहेगा और सारे लोग स्वच्छ रूप से अगर इस विचार से अगर आए तो भी झारखंड आगे बढ़ेगा। आगे विजन लेके जाएं, कैसे हमारा शहर सुंदर हो, कैसे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो। इरफान अंसारी जी अभी जो वक्तव्य दे रहे थे कि रिम्स 2 बनने नहीं दिया जा रहा, तो बड़ा तकलीफ होता है। हजारों जगह ऑप्शन है, आप बनाइए, सरकार देरी क्यों कर रहे हो? आप स्वास्थ्य व्यवस्था का सिर्फ बड़े बड़े ढोंग पीट रहे हैं। हजारीबाग आप जाके देखिए तो एक वेंटिलेटर आज के डेट में काम नहीं कर रहा। रिम्स में 2 दिन से परेशान रहा, सारे मंत्री वगैरह से पैरवी करने के बाद एक आदमी को कल वेंटिलेटर दिला पाया। 2-2 लोग रखे हुए हैं, बहुत त्राहिमाम है, दलाली सर पे चढ़ा है। तो इसीलिए तो वो चाहते हैं कि एक नया हॉस्पिटल बने ताकि ये समस्या सॉल्व हो। तो बनाइए ना, सरकार में हजारीबाग में फ्री में जमीन देता हूँ, बनाइए, आपको कितनी जमीन चाहिए। मांडू में जमीन दे रहे हैं, जो भौगोलिक स्थिति से जहाँ सारे लोगों को बीच में पड़े, सेंट्रल में, केंद्र में पड़े, आप वहाँ बनाओ ना, वहाँ देते हैं जमीन। लोग दान देने के लिए आज भी तैयार हैं, आप लेने को तो तैयार हो। आप दिल बड़ा करो। जहाँ नहीं बन सकता, जहाँ बरसों से बरस से विवादित जमीन है, वहीं क्यों कर रहे हो कि खुट्टा मैं यही गाड़ूंगा? आप वहाँ क्यों खुट्टा काटना चाह रहे हैं? आप वहीं क्यों मर रहे हो? डॉक्टर बोला क्या उनको कि वहाँ नहीं करोगे तो हार्ट फेल हो जाएगा या किडनी फेल हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तो आप बनाओ ना जाके। आप बनाने नहीं चाहते। ये तो चलिए भाजपा के नाम पे और विपक्ष के नाम पे नारियल फोड़ना चाहते हैं। सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते? एसआईआर से क्यों डरते हैं? अगर आदमी 2 जगह वोटिंग करने का अधिकार कौन संविधान देगा? कोई संविधान देगा क्या? अगर बिहार के लोग का यहाँ भी वोटिंग है और बिहार में भी है तो 2 जगह क्यों देंगे? अगर बड़का गांव के लोग हजारीबाग में बसे हुए हैं, उनका यहाँ भी वोटिंग करते, बड़का गांव में करते, तो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? और जो लोग डेथ कर गए, उनका नाम अभी भी जो चढ़ा हुआ है, उनका हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? तो उसमें तो सुधार होना ही चाहिए। 2 दिन से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लेकिन सूर्या हंसदा, अगर किसी को नगड़ी और को हटाया जाता है नाम, तो उसके खिलाफ मैं भी खड़ा रहूंगा। ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये गलत र्यूमर उड़ाया जा रहा है। वोट चोर कर करके खिलाया अधिकार, वोट अधिकार यात्रा। आप तो दिखाओ किसका कटा, किसको गुमराह कर रहे हो? जनता सराहना कर रही है कि जो लोग का ये है उसे किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हजारीबाग कोचिंग हब माना जाता है और एक नया जो विधेयक आया है कोचिंग को लेकर, कई लोगों से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जो 5 लाख का है वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो थोड़ा ज़्यादा है और इसमें कई ऐसे संशोधन आए हैं जिसको लेकर कोचिंग वाले नाराज़ हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार अगर
चला रहे हैं, जनता ने आपको बहुमत दिया है, तो पक्ष और विपक्ष सारे लोग एक साथ बैठ के राय विचार करें कि ये नियम करेंगे तो क्या नुकसान होगा, ये नियम करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग को बुला लें कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, तो समझ बूझ के कोई नियम पास करना। आनन फानन में कोई नियम कानून पास विधेयक नहीं करना चाहिए। ये सरकार को बहुमत आने के बाद विपक्ष का तो सुन ही नहीं रही, अंधाधुन अपना नियम कानून चला रही है, बहुत गलत है। ये स्वच्छ लोकतंत्र के खिलाफ। और एक और यूनिवर्सिटी को लेके जो बिल आया है कि डायरेक्ट जो अपॉइंटमेंट है वो सरकार के अंदर रहेगा। पहले वाइस चांसलर हो चाहे प्रो वीसी हो, वो जो है गवर्नर अपॉइंट करते थे, लेकिन अब जो है डायरेक्ट सरकार अपॉइंट करेगी। इस पे आपकी क्या? देखिए, सरकार को ना चर्चा कराना चाहिए, बहस कराना चाहिए, तो विपक्ष का भी सुनना चाहिए इससे क्या नुकसान है। जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो खास करके बुद्धिजीवी प्रोफेसर हैं, सबसे राय विचार करके करना चाहिए। तो ये सरकार कुछ नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें झारखंड का हित से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना पास कर रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं दिखती। और पिछले बार जब आपने उठाया था वो झील की सुंदरीकरण को लेकर, उस वो कहाँ तक पहुँचा? क्या वो पॉसिबल? इस बार भेंट चढ़ गया शोरगुल का, वो क्वेश्चन आ नहीं पाया, मैं डिबेट नहीं कर पाया। थाना 140 नंबर जो थाना था जिसकी खरीद फरोख्त बंद है, आप बता के देखिए, अगर आपको बोला जाता है आपको खाना यहाँ नहीं मिलेगा, उस घर में मिलेगा, और 15 साल 10 साल तक आपको खाना नहीं मिलता, ना इस घर में मिलता ना उस घर में मिलता, आपको तभी बंद करना चाहिए था, वहाँ का रसीद निर्गत करना तब बंद करना चाहिए था जब वहाँ पर चालू करते। अगर आपको क्या कहा जाता है कि यहाँ टॉयलेट नहीं जाना है, तो अच्छी बात है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहाँ जाना चाहिए उसकी तो व्यवस्था करनी चाहिए। आप तो कहीं का नहीं छोड़े, जब तक आप नई व्यवस्था दे पा रहे हो तो जो पुरानी व्यवस्था था उसको यथावत लागू करनी चाहिए। 10 साल से जो उनका जमीन का रसीद निर्गत नहीं हो रहा, जो खरीद बिक्री नहीं कर पा रहे, जो नक्शा नहीं बन पा रहा, डेवलपमेंट रुक गया, राजस्व की करोड़ रुपये की क्षति हो रही थी, इसके पीछे कौन है और तारीख पे तारीख क्यों है? एक क्वेश्चन से मेरा छूट गया, ध्यानाकर्षण में मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था 5वां नंबर पर, 4 ही नंबर हो पाया। तो इस तरह से बार बार इस मामला को कहीं ना कहीं इस बार सदन में मैं निराश होकर ही जा रहा हूँ। बहुत सारे मामलों को आ नहीं पाया, तो तकलीफ तो है ही। नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे और सरकार से बात करेंगे, जो अच्छा हल हो पाएगा उसका करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम लोग बात कर रहे थे विधायक प्रदीप प्रसाद से, हज़ारीबाग के हैं, जो कई मुद्दों पे उनसे बात की और बात में ये निकल के आया कि जो मुद्दा वो रखना चाह रहे थे हज़ारीबाग की झील को सुंदरीकरण को लेके, वो नहीं हुआ। एक मुद्दा था उन्होंने उठाया था कि हज़ारीबाग में जल जमाव लगातार हो रहा है बारिश की वजह से। इंजीनियरिंग पे सवाल उठाया था, नगर निगम के वो इंजीनियर हो चाहे वो एनएच के इंजीनियर हो, उन पे सवाल उठाया था और मुखरता उठाया था। लेकिन उस सवाल को जो है मंत्री सुदीप सोनू जी ने भी दिया बहुत अच्छे तरीके से कि पहले भी जो है भाजपा की सरकार थी, डबल इंजनियरिंग सरकार थी हज़ारीबाग में, 15 साल से भाजपा की ही सरकार थी, लेकिन उस टाइम में उस टाइप के सॉल्यूशन नहीं हुए। लेकिन अभी जब ये जल जमाव हो रहा है तो ये लोग उठा रहे हैं सरकार पे सवाल। इन सब चीज़ों को लेकर प्रदीप प्रसाद जी ने क्या जवाब दिया आपने सुना ही, और आगे जो नेक्स्ट अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे।